नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वालदैन चाहें जितने भी गुनहगार हों, औलाद अगर इन कुरानी दुआओं का एहतिमाम कर ले सिर्फ एक मरतबा, बहुत ही आसान और आपको पहले से याद, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वालदैन की ज़रूर मग़फ़रत फरमा देंगे। वालदैन इस जज्बे से ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमारी औलाद पर किसी भी तरह की कोई नेमत की कमी ना हो, दुनिया की हर नेमत मुयस्सर हो, अपना सब कुछ औलाद पर निछावर करके वालदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और औलाद बाद में दुनिया में ऐसी गुम होती है कि उनको ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं रहता कि हमारे वालदैन ने हमारे लिए क्या किया, और अब जब वो मर गए हैं तो उन्हें हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है। जो औलाद वालदैन के मरने के बाद इन 4 दुआओं का एहतिमाम कर ले, अल्लाह जल्ले शानहू ज़रूर मग़फ़रत फरमा देंगे। और पहली दुआ कुरानी दुआ सुन लें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका तर्जमा करके और तसव्वुर करके आपने पढ़ना है, ए हमारे रब, तो हमारे वालदैन पे, माँ बाप पे रहम फरमा, जैसे कि बचपन में उन्होंने हमारे ऊपर शफ़क़त की, मोहब्बत की, रहम किया, ऐसे ही उन पर अब दुनिया से जा चुके हैं, तू रहम फरमाना। ये पहली दुआ है, इसी के तसव्वुर से पढ़नी है, फ़र्ज़ों के बाद एक मरतबा। और दूसरी दुआ हम नमाज में पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इसमें हम अल्लाह से क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना। अब कवारे भी नमाज पढ़ते हैं, गोया के कवारे यूं कह रहे हैं कि अल्लाह शादी के असबाब हैं या नहीं हैं, अल्लाह हमारे निकाह का भी इंतज़ाम फरमा दे और हमें साहिब औलाद भी फरमाना, और हमारी औलाद जब हो उसे नमाजी भी बनाना। तो नमाज में कितनी खैरें हैं, और हमारी दुआ को ए हमारे रब कबूल फरमा ले। और फिर बाद में रब्बना इग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी भी मग़फ़रत फरमा, वली वालिदैया, मेरे वालदैन माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़रत फरमा, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और अल्लाह सारे मुमिनीन मर्द औरतों की अल्लाह मग़फ़रत फरमाना। ये दूसरी दुआ है। तीसरी दुआ तो माशाअल्लाह ऐसी बेहतरीन और लाजवाब है, उसमें माँ बाप नहीं आते, उसमें घर का हर फर्द शामिल है, आपका हर दोस्त शामिल है। अगर हम फ़र्ज़ों के बाद उसको एक दफ़ा पढ़ लें, इस दुआ के पढ़ने के अलहदा से 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है, जितनी इस वक्त मुसलमानों की दुनिया में तादाद है, उसकी बकदर नेकियां हमारे आमाल नामे में लिखी जाती हैं जो ये दुआ पढ़ता है। दूसरे नंबर पे जो 25 दफ़ा या 27 दफ़ा रोज़ाना इस दुआ का एहतिमाम कर ले, तो अल्लाह जल्ले शानहू इस मर्द औरत को मुस्तजाबुद दावात बना देते हैं। क्या मतलब कि जब भी ये मर्द औरत हाथ उठाता है किसी भी दुआ के लिए, अल्लाह रद्द नहीं करते, अल्लाह उसका वो काम ज़रूर कर देते हैं। इस दुआ का ये फ़ायदा है। और ये अपने वालदैन के लिए बेहतरीन इस्तिग़फ़ार भी है। क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बस ये तीसरी दुआ। और चौथी दुआ माशाल्लाह बहुत ही नायाब, जो दुआ आप अलैहिस्सलाम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवाल करने पर कि शब क़द्र में मैं अल्लाह से क्या मांगूं, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी ने बताई कि क्या, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए हमारे रब तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी मांगने को पसंद करता है। अब अल्लाह के नबी ने तो बताया फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ फ़अफ़ु अन्निल वालिदैन, फ़अफ़ु अन्निल वालिदैन, ये यहाँ पे फ़िक्रा आपने जोड़ना है कि अल्लाह मेरे वालदैन के कबीरा सगीरा, छोटे बड़े, अल्लाह जिनका पता है, जिनका तू अल्लाह हमें नहीं पता, वो सारे के सारे गुनाह अल्लाह अपनी कुदरत से अल्लाह उन पर अपनी माफ़ी की कलम फेर दीजिए। अब ये 4 दुआएं हैं। जो औलाद, यानी बाज़ दफ़ा इस तरह होता है वालदैन फोत हो जाते हैं, बाद में एहसास होता है कि वालदैन हमारे नाराज़ होकर दुनिया से गए। जो बच्चे बाद में ये 4 दुआएं पढ़ के अपने वालदैन के लिए दुआ करते रहेंगे, कल क़यामत के दिन उनके वालदैन उनके सामने ऐसी हालत में आएंगे कि वालदैन उनसे राज़ी होंगे और उनका माथा चूमेंगे, सीने से लगाएंगे और ये कहेंगे, ए हमारे बच्चों, तुमने हमारा हक अदा कर दिया। तो इतनी नायाब दुआएं हैं, तो लिहाजा इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल फरमाएं।
दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको ज़रूर बताएं। सदका जारिया समझकर शेयर भी कर दें, ताकि ये शेयर करना, इसमें भी नियत कर लें कि इसका सवाब भी हमारे वालिदैन को पहुंच जाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।